हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये जो शो है मैं हर बार देखती हूँ और मेरे अपने ना उसके बारे में बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि सही गलत की बात नहीं है, बस जो मुझे ये मैं वो बातें बता रही हूँ, वो चीज़ें आप लोगों से यहाँ बोल रही हूँ जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है। तो सबसे पहले मैं जो अभी रिसेंटली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चल रहा है कि टीवी वाले एक टीम हो गए और व्लॉगर्स अलग एक टीम हो गए, इन्फ्लुएंसर्स जो है, यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स। तो ऐसा नहीं है कि बिग बॉस पहली बात तो कि टीवी वालों को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको ज़्यादा फुटेज दे रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरे ये बोलना ही बेकार है। मतलब ये पहली बात तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि जो बाइक राइडर जो वहाँ पे आए हैं वो उत्तराखंड से हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब ये सारी बातें वो ही स्टार्टेड सेइंग कि नहीं यार ये क्या कर रहे हैं बिग बॉस, बार बार टीवी वालों का अलग गेम बना रहे हैं और टीवी वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट हमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत बार बोलते ना कि जैसे जिग्ना जी, उनके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, करेक्ट। तो मुझे ये लगा कि जब ये बातें हो रही थी, ठीक है, तो उनको भी ये बात बोल देनी चाहिए थी कि हाँ, कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी तो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, यू नो। तो अब वो तो टीवी एक्टर नहीं है, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो अब जो तो जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से जितना आप अपनी जो इंटरेस्टिंग लगेगा वही चीज़ वो लोग दिखा रहे हैं फ़िलहाल। ऑब्वियसली यार जो इंटरेस्टिंग लगेगा वही दिखाएंगे ना। तो मुझे बिल्कुल, तो मैं बहुत ही मायूस हो गई जब ये बात बोली गई कि यार हमारे माँ बाप देखेंगे, तो मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। तो उसके लिए पहले तो भाई आपको कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ झगड़ा ही करना पड़ेगा, बट इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे चुप रहने वाले लोग और शांति से बैठने वाले लोग और अपनी बातों को अपने अंदर रखने वाले लोग नहीं चलते हैं। वहाँ पे वो लोग चलते हैं जो अपनी बातों को आप बाहर रखो, बाहर निकालो, व्यक्त करो, एक्सप्रेस करो। एंड बट देर इज़ अ वे, ट्राई एंड डू इट इन अ प्रॉपर वे, एंड वेन यू गो रॉन्ग देर विल बी पीपल हु विल गाइड यू। सो ये बात तो बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जब फाइट हुई थी वो अंकिता लोखंडे की और विक्की एंड ये इसको बोला था अपना, क्या नाम है उसका, सोनिया ना, सोनी, सॉरी मैं नाम में बहुत कच्ची हूँ, मैं भूल जाती हूँ। उसको नहीं बोला था, ये सॉरी हमारी क्या नाम है यार इसकी, व्हाट्स हर नेम, शहजादी नहीं, सम खानजादी, गॉट इट। ठीक है यार, हर इंसान भूलता है, कभी कभी होता है कि आपके दिमाग में आपको पता होता है। मुझे पूरी शक्ल याद है, कोई मुझे इस बात से मतलब ये मत कि मतलब भाई नाम ही याद नहीं है, मतलब क्या ही देखा है बिग बॉस में, ठीक है याद नहीं है, मैंने शायद मेमोरी का प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई बात नहीं, बिग डील, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। एनीवेज हाँ, तो खानजादी के साथ जब झगड़ा हो रहा था तो वो दिस गर्ल वॉज रियली रॉन्ग, आई टेल यू वाई। जो सामने दिखा मे बी उसका वो प्रॉब्लम होगा बोला, लेकिन ये वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए कि मैं तुम लोग की तरह टीवी सीरियल ड्रामा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो किसी का काम है यार। आप किसी के काम के बारे में नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो कि मैं तेरी तरह ये नहीं कर रही हूँ या मैं तेरी तरह वो नहीं कर रही हूँ। चाहे कोई भी काम कर रहा हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट में हो, चाहे कोई एयरलाइंस में हो, कहीं पे भी हो, हम कभी किसी को नहीं बोलते यार मैं तेरी तरह ना ऐसे नहीं हूँ कि मैं एयरलाइंस में मुझे पता है क्या होता है, मुझे पता है कॉर्पोरेट में क्या होता है, मुझे पता है टीवी में क्या होता है, मैं तेरी तरह टीवी में। नो, यू नॉट सपोज टू से दैट। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, किसी को भी बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। मैं होती तो शायद मुझे बहुत भयंकर वाला गुस्सा आता है डेफिनेटली। इनफैक्ट रिसेंटली इसी चीज़ से मुझे किस्सा भी याद आ गया। अभी रिसेंटली कुछ तो हुआ था किसी के साथ, जहाँ पे ये टॉपिक निकला था कि मैं आई डोंट लाइक टू डू दोज, किसी ने बोला था कुछ तो कि ओ मुझे वो टीवी के वो आई डोंट लाइक टू डू सम डैश बहू का रोल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तो ऑफर आते हैं बट आई डोंट लाइक टू डू ऑल, इस तरीके से, मतलब मेरे सामने कोई मुझे बोल रहा है।
मैं तो भाई सुना ही दिया, जो मुझे सुनाना था बहुत अच्छा वाला सुना दिया। और खैर एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम बिग बॉस की बात करें तो वहाँ पे वो डेफिनेटली रॉन्ग थी, और अंकिता का गुस्सा होना जायज़ था यार, बहुत जायज़ था, मतलब वो ज़रूरी था। एंड बाकी टाइम पे फिर भी वो बड़े मज़े कर रही है खानज़ादी, शी इज़ प्लेइंग अराउंड, उसको मज़ा आ रहा है और सब मस्ती कर रही है बहुत। अब वो भी तो टीवी एक्टर नहीं है, अब ये जवाब हमारे राइडर जी के लिए, वो भी तो टीवी एक्टर नहीं है। तो मतलब नहीं है ना, मतलब ये बातें बोलना ज़बरदस्ती, आप खुद का ही वो ख़राब कर रहे हो यार, ऐसा बोल के मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, मुझे उम्मीद ही नहीं थी एक्चुअली आप ऐसा बोलेंगे कि नॉट बिकॉज मैं टीवी एक्टर हूँ इसीलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ, मैं किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, एक बात रख रही हूँ, एक बात अब जो मुझे देखकर जो फील हुआ है ना, तो हो सकता है उनके दिमाग में ना ये बात बैठ गई होगी, लेकिन आप आगे पीछे की भी जो चीज़ें देखोगे, अगर आप बार बार ये बोल रहे हो कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, आप अपनी इंपॉर्टेंस की बात करो। आप ये जो आपने किया ना, ये रॉन्ग था कि आप टीवी एक्टर और इन्फ्लुएंसर वाला जो आपने डिवाइड किया ना, यहाँ पे आप गलत हो गए। अगर आप ये बोलो कि हाँ यार मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों बिग बॉस मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, पता नहीं यार मैं क्यों आया, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये आप सोचो कि ऐसा क्या आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको, ऐसा आप क्या नहीं कर रहे हो बेसिकली जिसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि ना ये आपको सोचना चाहिए कि बाकी लोग भी हैं, जैसे खानज़ादी हो गई, मुनरुल, मुजफ्फर मुनरुल, मतलब बहुत ही जो लॉकअप में जो जीते थे, विनर जो थे वो, और जिग्ना जी, इन सबको तो पूरी इम्पोर्टेंस मिल रही है, आई मीन मनारा को, तो यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी ये चीज़ करके। सो एंड रही बात अभी ये रीसेंट मुद्दा चल रहा था इन्फ्लुएंसर और वो टीवी वाला, तो बहुत ही बेकार ही चल रहा था, मतलब मुद्दा, मतलब। और रही बात कपल्स को लेकर आ रहे हैं और कपल्स को ही पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यार वो तो आपको पहले से पता था कि कपल्स भी आ रहे हैं, पता ही था। और अगर कपल्स आ रहे हैं तो अगर रोमांटिक कुछ ऐसा एक्ट दिखाना ही है टीवी पे, तो वो सोलो वाले को कैसे दिखाएंगे, कपल के साथ ही कराएंगे ना कुछ ना। और आगे भी कुछ चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप अकेले कर रहे होंगे, लाइक एक एक करके, मतलब इट्स ओके यार, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है, ठीक है, तभी आपको वहाँ पे उन्होंने चुना है, कुछ वजह से चुना है। तो ये बोलना कि हम इन्फ्लुएंसर है, हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रही तो बुलाए क्यों है, ये सब बेकार की बातें हैं, तो प्लीज़ ये मत करना। मतलब मैं सपोर्ट नहीं करती और मुझे अच्छा नहीं लगा ये सुन के, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, तो मुझे लगा ये, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी एक्चुअली। मैंने अरे यार, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा था कि ये कब ये आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड, मतलब मैंने वाओ यार हमारे यूके से, उत्तराखंड से, लाइक आई वाज लाइक दैट। बट देन ऐसे बिहेवियर देखकर थोड़ा सा मुझे, ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ही इज़ अ गुड ह्यूमन, डेफिनेटली हर इंसान अच्छा है, लेकिन वो रखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया थोड़ा सा। और मुझे ना बुरा ये भी लग रहा है कि किसी ने उसको रोका नहीं, मतलब किसी ने प्यार से समझाया नहीं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, यू गोइंग रॉन्ग, अगर ऐसा होता तो उसको क्यों मिला होता इम्पोर्टेंस, उसको क्यों मिला होता, या उसको क्यों मिला, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, और उस समय हाँ 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 सबने चिढ़ा दिया। अरे समझा लेते यार, थोड़ा तो समझा लेते, या समझाया होगा तो वो कट में लगाया नहीं होगा तो वो बात अलग है, बट वो दिखा नहीं। एंड हमारे विक्की भाई और अंकिता जी के बारे में क्या बताऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ना दोनों ही रॉन्ग नहीं है। थोड़ी ना इम्पोर्टेंस ना, भले ही एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, अनसेड एक्सपेक्टेशन, एक ऐसी एक्सपेक्टेशन जो बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर एक कपल जाता है बिग बॉस के अंदर, तो उसको ये पता है कि दैट पर्सन विल बी देयर टू सपोर्ट मी, वो तुरंत ही वो रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाएगा कि हम इंडिविजुअल खेल रहे हैं या कुछ भी। और एज अ ह्यूमन, एज अ फीमेल और एज अ पार्टनर, नॉट जस्ट फीमेल, और एक नेचर होता है कि मतलब अगर मेरा किसी के साथ कुछ पंगा हुआ है, ठीक है, और ना मेरा बंदा उसी बंदी के साथ बात कर रहा है, करते हुए नज़र आ रहा है, या तो थोड़ा सा तो चिढ़ मचेगी ना। बात कर ली, लेकिन साथ में जाके सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस दे दो भाई, तो ये है। तो वो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी दे देंगे इम्पोर्टेंस, तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। मनारा इज़ लाइक वो बहुत, वो आई फील मनारा जो है वो थोड़ा सा ना कान की कच्ची है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा। मतलब वो जल्दी बिलीव कर देती है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही प्योर और इनोसेंट है, ऐसा लगता है देख के। एंड तो इसलिए ना बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाती है वो, मतलब यू नो दैट हैपन। सो
इट्स लाइक दैट। और बाकी ये जो सब मैं फिर नाम भूल गई, जो हैदराबादी जो है, और कौन है वो, सनी देओल जी, मैं नाम ही भूल गई। तूफान नहीं, अरे यार अरे क्या है, आफत, वही सब ना फिजिकल, ये लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी। जब मैं इनकी बातें सुनती हूँ ना, बहुत आप मतलब एक दूसरे के लिए जो लड़ सकते हैं यार, अभी जब मिले हैं और एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं दोनों, मतलब कि अगर उसको कोई बोला, हैदराबादी जो बने हैं, जो बने नहीं मतलब जो हैं, उनको कुछ बोला तो क्या नाम है यार, तहलका, गॉट इट। तो तहलका जी को गुस्सा आ जाता है और उनको कुछ बोले तो इनको गुस्सा आ जाता है। तो मतलब सोचो कितने अच्छे इंसान हैं, मतलब अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हैं, मतलब विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो टीवी वाले मुद्दे पे खामखा ये भी सब चढ़ दिए कि मतलब अंकिता ने ऐसा कैसे बोल दिया कि हमारे वजह से आप लोग दिख रहे हैं। नहीं, उसने हमारी वजह से नहीं, उसका मतलब ये टीवी की वजह से आप लोग दिख रहे हो, टीवी को इम्पोर्टेंस दो, टीवी को रिस्पेक्ट दो, हमारी वजह से नहीं दिख रहे, टीवी जो है टीवी की वजह से दिख रहा है, ये है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। हाँ, सो और अभिषेक और ईशा की अगर मैं बात बोलूँ तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईशा इज़ रॉन्ग डेफिनेटली, बिकॉज अब उसके ना, इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। अब उसको ना वो, अब क्या है ना, ये वैसी बात है ना, देखिए सलमान खान ने तो बोल दिया कि लाइक इट्स नॉट राइट, बट जब आप आ रहे थे तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि सामने बंदा दिखेगा तो आप कैसे अपने आप को बैलेंस आउट मैनेज करोगे, ठीक है। एंड बैड कब हुआ, जब बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग बोली उस बंदे के बारे में, ठीक है। वो मतलब शुरू में कैरेक्टर पे जो भी चीज़ें बोली वो रॉन्ग हो गया था। तो मेरे हिसाब से ना ईशा को थोड़ा, या तो वो नॉर्मल रहे, एज अ फ्रेंड रहे, एज अ फ्रेंड मतलब जैसे सबके साथ या हाय, बट कैसे रहेगी यार अगर आपके दिल में उसके लिए कुछ है थोड़ा भी, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक यू नो उसको उसके साथ डेफिनेटली नहीं रिलेशन रखना है, बिकॉज उसको वो बंदे का नेचर नहीं पसंद, जो भी चीज़ें हैं उन लोगों के बीच का, वो जितना समझ में आए। लेकिन अब वो सामने तो अवॉइड नहीं कर पा रही है, लेकिन 1-1.5 साल तक तो, अब तक तो मूव ऑन हो जाना, लेकिन फिर भी सामने कोई अचानक से आपका, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। मैं या तो बहुत ही बैड नोट पे ख़त्म हुआ होता तो शायद, लेकिन आई डोंट नो यार, यहाँ तो मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ भाई, मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ। लेकिन हाँ, और अभिषेक सच में यार, यार रेत को ना ऐसे मत पकड़ो, छोड़ दो, जितना ऐसे पकड़ोगे ना रेत अपने यहाँ सब जगह से निकल जाती है। तो अपना एग्रेशन वगैरह वो तो बहुत ज़्यादा है यार, मतलब कोई भी बंदी 10 बार सोचेगी टू बी विद यू नो, अगर कोई अट्रैक्ट होके रहना भी चाहेगा ना तो ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएगा, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे इंडस्ट्री के बाहर की लड़की हो भाई, क्योंकि यार अभी हर किसी को एक फ्रीडम चाहिए होती है। मैं समझ रही हूँ दैट आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे यू नो इस तरह का आपने कल्चर ज़्यादा देखा नहीं है, बट आजकल तो हर जगह नहीं। अगर आप स्कूल में भी, जब हम स्कूल में भी होते तो आपके दोस्त बनते हैं, लड़के होते हैं लड़की होते हैं, आप खेलते हो, मस्ती करते हो, बातें करते हो, फिजिकली एक दूसरे को टच करके भी बातें करते हो, गले मिलते हो, हक करते हो। तो नहीं यार इतना ऐसा नहीं है, बिकॉज आई नो हर इंसान में कोई कोई खराबी होती है, बट अगर वो खराबी इतनी ज़्यादा हो, आप पे हावी हो जाए, आप जहाँ पे आपकी अच्छी पर्सनालिटी दिख नहीं पा रही है, तो वहाँ आपको अपने पे तो वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें चल रही थी बिग बॉस में, एंड इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी मुझे बहुत ये इन्फ्लुएंसर जो वाली जो बातें टॉपिक नहीं है, सबसे मुझे बेकार सा टॉपिक लगा, और ये बायस्ड है, मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कपल वाला, ये बेकार। और बाकी खानज़ादी आई टेल यू, मतलब जो मुझे लगता है, मुझे उसको देखकर जिस तरह से वो बात करती है, जो भी करती है ना, बड़ा मज़ा आता है।
कहीं कहीं पे ना थोड़ा अंडर द बेल्ट, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो टीवी वाली बात बहुत ज़्यादा थी। और एक चीज़ बहुत ही बेकार मुझे लगी, सबसे क्या बोलूँ वाहियात लगी। अगली वाली बात पे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि उसने, उसका ये मतलब था, उसने किसी की पर्सनालिटी पे नहीं बोला था, ये भी देखकर समझ में आ रहा था। उसका था ये अगली नेचर है, मतलब गंदा नेचर है, तो वो बोल नहीं पा रही थी, लैंग्वेज का इशू था, तो उसने ऐसे बोलता है कि यार ये सबसे अगली है। अगली मतलब, लेकिन यार एक चीज़ और, हम एक छोटी सी चीज़ मिस कर रहे हैं। ये बंदी ने ये बात तब बोली थी कि जब ईशा मिरर में देख के बात कर रही थी कि लाइक यू नो, हाँ मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। उस समय ये बंदी ने बात बोली कि ब्यूटीफुल नहीं, बट हो सकता है उसका ये होगा कि ब्यूटीफुल बट सबसे अगली नेचर है, ये होगा, आई डोंट नो, बट किसी को बट जो उसने ये बोला कि अभिषेक ने मुझे यहाँ पे, जब ये लोग का, इन दोनों का जो फाइट हुआ था कि अभिषेक यहाँ पे आके मतलब मेरे यहाँ पे आ गया था, मतलब हाथ के पास आया था, मैं सोई हुई थी, कुछ तो उसने बोला था उसके, यू नो कि वाज ट्राइंग टू असॉल्ट मी, ऐसा वर्ड बोला था। आई हर्ड, मतलब मैं सोई थी नहीं, वही आया था मेरे यहाँ पे बिग बॉस ऐसा करके, तो वो रॉन्ग था यार। ऐसे इस पर क्यों नहीं बात उठाई, मुझे समझ में नहीं आया, इस पर बात क्यों नहीं उठाई। और एक चीज़ और है, मुझे आज एक और जो कल के एपिसोड में, रिसेंट एपिसोड में एक चीज़ गड़बड़ ये लगी, गड़बड़ मतलब मैं बता रही हूँ कि जो पार्शियलिटी वाली बात, थोड़ी सी मुझे एक चीज़ जो अजीब लगी, ठीक है, कि जैसे विक्की और अंकिता, इन लोग का, विक्की भाई अंकिता इन लोग का जब झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और विक्की ने ऐसे डिसाइड कर लिया कि मैं आज कुछ नहीं करने वाला, मैं आराम करना, मैं तो सोने वाला हूँ, और कंबल ब्लैंकेट अपने पे लगा लिया। अब आगे क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद ही वो फ्लैश पे पूरा ऐसे लिख कर आने लगा कि आप सो सकते हैं, आज के दिन आपको आराम करना है जितना, कोई कुकड़ू नहीं बचेगा। तो ये क्या था, लाइक वाई, क्या वो फेवर में था कि क्या था। तो ये एक है जो मुझे अजीब लगा कि नहीं यार, ये मतलब जैसे ही हुआ ऐसा, ये चीज़ क्यों हुई, आई एम श्योर ये सबके दिमाग में आया होगा। सो या ये था आज का जो मैं सोच रही थी। मुझे लगा मैं किससे बात करूँ, क्योंकि नितेश मेरी बात सुन नहीं रहे थे, तो मेरे अंदर की मुझे सारी चीज़ें बतानी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि मैं शूट कर रही होती, तो मैं शूट पे जाके ना अपने सारी क्या हुआ पता, कल ऐसा हुआ पता, ये हुआ पता, ये हुआ, सारी जो भी चीज़ें बताती रहती थी। तो अभी मैं शूट नहीं कर रही हूँ, घर पे हूँ, तो मैंने सोचा कि खुद ही से बात कर लूँ, किससे बात करूँ, अपनी चीज़ें कहाँ निकालूँ, कहाँ बताऊँ, तो मैंने बोला आप लोगों को बता देती हूँ। एंड आई थिंक अब बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है किधर, वर्कआउट करने। सो स्टे विद मी, मैं मोस्टली देख के थोड़ी कुछ चीज़ें बताऊंगी। बहुत लंबा वीडियो बन गया, प्लीज़ देख लेना पूरा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लव यू।